श्री कृष्ण कहते हैं, कब और कहाँ मौन रहना है। अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझें, तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। आदमी की कीमत उसकी सूरत से नहीं बल्कि सीरत यानी गुणों से लगानी चाहिए। प्रेम इंसान को कभी मुरझाने नहीं देता और नफरत इंसान को कभी खिलने नहीं देती। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक तो उसका अहम और दूसरा उसका वह। पहाड़ से गिरा हुआ इंसान फिर से उठ सकता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। जिंदगी में हमेशा सबकी जरूरत रखो, पर कभी किसी की कमी नहीं, क्योंकि जरूरत और कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देती है और ठंडा हो तो काला कर देती है। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो दरार को मिटाइए, रिश्तों को नहीं। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। जिंदगी में आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपके कारण कितने लोग खुश हैं। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद करो। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। किसी के इतना करीब भी मत जाओ कि उसके जाने से आप खुद के करीब ना रहो। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सीख देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ को छोड़कर जाएगा। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। इंसान का बुद्धिमान होना अच्छी बात है, पर हर इंसान को मूर्ख समझना ये उस इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आपको कोई कार्य डरा रहा है तो उस कार्य को करना एक अच्छा विकल्प है। सिर्फ सफल इंसान की कहानी मत पढ़ो, उससे सिर्फ आपको सार मिलेगा। असफल इंसान की कहानी भी पढ़ो, उसमें आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास परिवार है, क्योंकि बिना परिवार के जिंदगी में सुख का आगमन मुश्किल होता है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। जरूरी नहीं कि इंसान हर बात लफ्जों से ही बयां करे, कभी कभार उसकी खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर देती है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। जीवन में सही फैसले लेने के लिए काबिलियत की आवश्यकता नहीं होती, फैसलों को लेकर उन्हें सही साबित करने के लिए काबिलियत की आवश्यकता होती है।
हमारी परिस्थितियां जितना ज्यादा हमें तकलीफ देती है, उससे भी ज्यादा हमें उन तकलीफों को सहने के लिए तैयार करती है। अपने हर छोटे काम में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगा दो, यही सफलता का रहस्य है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, भाग्यशाली बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। उपग्रह हो या मन, अनंत की यात्रा करने के लिए दोनों को भार की कमी करनी पड़ेगी। जब तक भार कम नहीं होगा तब तक उस अनंत में पहुंचना असंभव है। मुंह में जुबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उन्हें संभाल कर रखते हैं। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का होता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें हासिल नहीं हो सका। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो हमेशा बुराई ही करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत डरो, निंदा उसी की होती है। जो जिंदा है मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। इस संसार में जिसे जो कहना है कहने दे। यदि आपको किसी की बात सुननी है तो अपने अंतर्मन की सुनिए, यही आपको उचित मार्ग दिखा सकता है। आगे बढ़ते जाइए, परिश्रम कीजिए, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा ये निंदा करने वाले लोग ही आपके लक्ष्य प्राप्ति का उदाहरण किसी और को देंगे। मन शरीर का हिस्सा है, सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश होना दुखी होना सब मन की शरारत है। कोई आपसे मौका छीन सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। खुद को इतना काबिल बना लीजिए कि मौके आपको पा लेने के मौके तलाशने लगे। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जो आनंद अपनी छोटी पहचान बनाने में है वो किसी बड़े की परछाई बनने में नहीं है। आपका हर एक पल जाने के बाद कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए मुस्कुराने का कोई भी मौका ना छोड़िए। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। मनुष्य को सदैव सत्य, संयमित और कम बोलना चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। खुशहाल व्यक्ति से ईश्वर भी खुश रहते हैं, इसलिए परिस्थिति चाहे जैसी हो व्यक्ति को सदैव ही खुश रहना चाहिए। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य खुद को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। सोचने समझने में समय ले, लेकिन जब कार्रवाई का समय आए तो सोचना बंद करे और काम शुरू करे। समय बहुत बलवान है, कुछ उलझनों को समय पर छोड़ देनी चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे मगर लाजवाब मिलेंगे। अपनों पर उतना विश्वास रखो जितना ठीक होने के लिए कड़वी दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर फायदे के लिए होंगे। वृक्ष कभी इस बात पर दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, वह सदैव नए पुष्प के सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। मनुष्य को बहुत दूर तक जाना पड़ता है केवल यह जानने के लिए नजदीक कौन है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन में हंसी और खुशियां देते हैं, ईश्वर उसके जीवन की हंसी और खुशियों को कम नहीं होने देते हैं। अपने तो वो होते हैं
जिन्हें आपका दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मदद लेने तो सब लोग आते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान तो मनुष्य को स्वयं के लिए होना उचित है, क्योंकि जो दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करता है, आशा करता है, वास्तव में उसके लिए कोई भी सम्मान पर्याप्त प्रतीत ही नहीं होता। ईश्वर ये बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा स्वयं आप अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूरी करते हैं तो उन्हें धन्यवाद करिए। यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी धन्यवाद करिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, या तो आपको इतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। जो दर्द तुम आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। आपकी आज की गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नीयत से जानता है। पानी अगर मर्यादा तोड़े तो विनाश तय है, इसी तरह अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश तय है। जिंदगी में वक्त से ज्यादा अपना व पराया कोई नहीं होता। वक्त अच्छा हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, अगर वक्त बुरा हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। किसी बेकसूर को बचाने के लिए बोला गया झूठ उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने वाले बनावटी सच से लाख गुना अच्छा है। कहने को तो बहुत सी बातें होती है, पर असली सुकून चुप रहने से ही मिलता है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर तो नहीं होगी, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। सुख मनुष्य के घमंड की परीक्षा लेता है और दुख मनुष्य की धीरज की परीक्षा लेता है। दूसरों की बुराइयां उन्हें तब तक बताओ जब खुद में अच्छाई ज्यादा हो, दूसरों की प्रशंसा तब तक करो जब उनमें अच्छाई ज्यादा हो। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक सुखी जीवन जीने के लिए इंसान को साधु बनने की नहीं, सीधा बनने की जरूरत है। कामयाब लोग खुद बोलने से ज्यादा दूसरों को सुनना पसंद करते हैं। वक्त तो होता ही है बदलने के लिए, ठहरते तो बस लम्हे हैं। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी लिखी होती हैं। वह व्यक्ति एक राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है जिसका खुद पर शासन होता है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनाओ, अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ। उस बुरी चीज को अपने मन से खत्म करो जिससे आपको तकलीफ होती है। समय की परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन परिणाम आपके हाथों में होता है। जो इंसान आपके शब्दों का मूल्य न समझ सके, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है।
अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। स्वार्थी का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है और निस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देते देते। आज लोगों के जीवन से खुशी इसलिए गायब है क्योंकि लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान को जीना भूल गए हैं। हर शख्स के साथ भलाई करो, भगवान तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफी से जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो जाती है। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, अपनों के बिना सूनी ही लगती है। जो इंसान खुद के आत्मसम्मान के लिए दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, वो खुद की नजर में चाहे कितना भी बड़ा हो, दूसरों के सामने गिर जाता है। अगर लोगों को आपसे कोई समस्या है तो हमेशा याद रखें कि यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। सुंदरता का यह मतलब नहीं होता कि सुंदर चेहरा ही हो। सुंदरता तो एक अच्छी सोच, एक अच्छा दिमाग, सुंदर आत्मा, साफ दिल होता है। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं जलती है। इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तीली की तरह है जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को बर्बाद करता है। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, न ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं हारता है, बल्कि वह अपने अंदर की कमजोरियों से हारता है। आप किसी काम में कितने समर्थ है, यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो, कोई और जान ही नहीं सकता। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक है, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकत छोटे लोग ही करते हैं। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। नफरत में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है और न ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। आप अपनी तुलना किसी से भी न करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे, उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। उस राजा के महल में बेटे ने जन्म लिया। राजकुमार के होने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाई और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए।
और राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगे। वो ना ही किसी से ज्यादा बात करते और ना ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते। राजा राजकुमार के इस स्वभाव से काफी परेशान रहते थे। राजा सोचते थे कि चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। राजा की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दूर दूर से कई ज्योतिषों, वैद्यों और साधु महात्माओं को भी बुलाया और अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। कुछ संतों ने ये भी बोला कि हो सकता है राजकुमार अपने पूर्व जन्म में कोई महान साधु या फिर महाज्ञानी व्यक्ति रहो हो, जिस वजह से इस जन्म में भी उनके संस्कार साधुओं और महाज्ञानियों की तरह मौन रहने वाले आ गए हैं। राजा किसी की भी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और सोचने लगा कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेगी। एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ में उनका मंत्री भी था। उसी दौरान कुछ कौवे आए और पेड़ की डाल पर बैठकर काव काव करने लगे। मंत्री को लगा कि कौवों की काव काव से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उसने कौवों को उड़ाने के लिए उनकी तरफ तीर दे मारा, मगर दुर्भाग्य से उसका तीर एक कौवे को लग गया और वो कौवा सीधा राजकुमार के सामने गिरा। कौवे को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गए और उसकी तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ बोलते नहीं तो यूं मारे नहीं जाते। मंत्री ने जैसे ही ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी से चिल्लाता हुआ सीधा राजा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा भी खुश हो गया क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसी खुशी में उसने मंत्री बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। उस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली और वो फिर पहले जैसे ही मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने उससे झूठ बोला और उसने उस मंत्री को फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। मौत की सजा सुनते ही वो मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और उनसे बोला, राजकुमार, उस दिन एक मरे हुए कौवे को देखकर तो आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले, अगर उस दिन तुम भी कुछ नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी की सजा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान होता है। वैसे तो बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता, लेकिन हमें ये बात भी अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कब, कहाँ, कितना बोलना है। कई बार हम जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं और वही चीज हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। इसलिए जब भी बोलें, अच्छा बोलें और उतना ही बोलें जितनी जरूरत है। और अगर ये आपसे नहीं हो पाता तो मौन ही रहो। झूठ बोलना और बेमतलब की बातें करना मुसीबत को गले लगाने जैसा ही है। इसलिए जिंदगी में कम बोले लेकिन अच्छा बोले, फालतू की बहस में ना पड़े और याद रखें कि आपकी एक चुप्पी कई परेशानियों को मिटा भी सकती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।